Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Control Lab project punch force detector and myself Numan Shokat. These are my group mates. प्रोजेक्ट का टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद हम लोग 3 चैप्टर्स में ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है क्या, काम कैसे करता है और हमारे पास उसके एनालिसिस क्या है। ये है जी हमारे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन ओवरव्यू कि अगर हम इसको हार्डवेयर में डिज़ाइन करें तो कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा होगा। इस चीज़ को बाद में डिफाइन करता हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा वो ये है कि हम लोग एक फोर्स डिटेक्टिंग डिवाइस बनाना चाह रहे हैं जिसको प्रेस किया जाए या पंच किया जाए तो वो हमें बताए कि कितनी फोर्स लगी है। पंच फोर्स डिटेक्टर जो है, इंट्रो में अगर जाएं तो पंच फोर्स डिटेक्टर जो है वो फोर्स को डिटेक्ट करता है जब इसे प्रेस किया उस पर वेट डाला जाए। एक ही टाइप के एक्सलोमीटर्स यूज होंगे इसमें 4, और जो उनकी डेविएशन होगी उसको मेजर करेंगे हम कि ये कैसे होता है, और फिर हम उस डेविएशन को कन्वर्ट करके हम लोग डिजिटल वैल्यू में देखेंगे कि कितनी फोर्स अप्लाई हुई थी। डिज़ाइन करने का जो मकसद था वो ये है कि फोर्स डिटेक्शन, उसके बाद अगर हम इसका एक हाईली प्रिसाइज और एक्यूरेट वर्जन अगर हम तैयार करें तो इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई होते ही वो खुद ब खुद एयर बैग्स को ओपन कर सकता है। सेफ्टी पर्पज़ में यूज़ हो सकती है ये चीज़। फिर हम इसको मुख्तलिफ गेम शोज़ में यूज़ कर सकते हैं, जिम इक्विपमेंट में यूज़ कर सकते हैं और बाकी जहाँ पे भी मतलब फोर्स डिटेक्शन जहाँ पे भी होनी हो, अप्लाइड फोर्स डिटेक्शन, वहाँ पे ही यूज़ किया जा सकता है। कुछ और भी इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह से फोर्स मीटर है, फोर्स मेजर करता है स्प्रिंग और हुक सिस्टम के ज़रिए से। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है फ्लो मीटर। ये फ्लो रेट मेजर करने के लिए होता है। वेइंग मैट एक सिंपल मैट है जिसके ऊपर आप वेट अप्लाई करते हैं जब यानी कि खड़े होते हैं तो वो बताते हैं कि कितना वेट अप्लाई हुआ है। मेयोमीटर जो है ये मेडिकल इक्विपमेंट में होता है, ये मस्कुलर फोर्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। कंपोनेंट्स हमारे जी ADXL 335 मॉडल है एक्सलोमीटर का, ऑर्डिनो मेगा है जी 2560, और LCD है जी 16x2, और एल्यूमिनियम शीट है थर्मोकोल सपोर्टेड। डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं कि ADXL 335 जो होता है ये 3 एक्सिस में डेविएशंस को मेजर करता है जब इसे मूव किया जाता है। तो हमारे प्रोजेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को यूज़ करेंगे, बाकी दो को हम निगलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ये मार्केट में जो इसका सर्किट बोर्ड होता है वो इस तरह से कुछ होता है। बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये होती है, मतलब इसका जो सर्किट ऊपर इसके आईसीज वगैरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। आर्डिनो मेगा माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसका इस सॉफ्टवेयर पे बेस्ड बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं इससे, आर्डिनो मेगा से। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे बेसिकली कर रहे होंगे, हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर रहे होंगे आर्डिनो को यूज़ करते हुए। आर्डिनो मेगा की पिक्चर और ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आ जाती है हमारे पास LCD 6x2। 6x2 मतलब 16 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं। इस तरह से इसका डिस्प्ले आता है 2 रोज़ में, और इसके ऊपर 16 पिन्स होती हैं टोटल। उन पिन की प्रॉपर हर पिन की एक डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या होती है। ग्राउंड होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद 0 से लेके 7 तक जो पिन्स हैं ये सारी इनपुट पिन्स हैं। इनेबल की पिन होती है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ इनेबल करती है इस चीज़ को, और LED पॉजिटिव नेगेटिव पिन इसकी अंदर जो LED है उसको कंट्रोल करती है, उसको ऑन करती है। एल्यूमिनियम शीट जो है वो सिंपल एक एल्यूमिनियम शीट ही है जैसे लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे थर्मोकोल लगा के उसको सपोर्ट किया गया है ताकि एक्सलोमीटर्स जो हैं वो डैमेज ना हो। बाकी इसकी जगह कोई और भी शीट यूज़ की जा सकती थी, लेकिन एल्यूमिनियम शीट यूज़ करने का मकसद था क्योंकि ये बारीक होती है तो डेविएशन मैक्सिमम एक्सलोमीटर तक पहुंच जाए। सर्किट डायग्राम में हमारे पास के ये एक्सलोमीटर्स हैं। इनमें जब भी कोई डेविएशन आ गई तो उसका एनालॉग डेटा ये यहाँ से ऑर्डिनो में आएगा। ऑर्डिनो इसको कंप्यूट करेगा और यहाँ से आउटपुट देगा LCD को, और हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। ये वेरिएबल रजिस्टर बेसिकली इसकी कंट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए होते हैं।
बाकी बैटरी और ग्राउंड और ये स्विच लगा हुआ है। तो अब आ जाते हैं हमारी मेथडोलॉजी पे। सिस्टम ओवरव्यू क्या है कि हम लोग जो कर रहे होंगे वो कैसे हो रहा होगा। तो असल क्या हो रहा होगा कि जब हम लोग एक्सलोमीटर्स जो हैं, जब इनमें कोई चेंज आएगा तो वो इसको वोल्ट की फॉर्म में चेंज को इन इसका आउटपुट देगा। उस एनालॉग वैल्यू को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज करके डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उस डिजिटल वैल्यू को हम लोग एलसीडी के थ्रू आउटपुट से शो कराएंगे कि कितना चेंज आया था। फ्लो चार्ट है प्रोजेक्ट ओवरव्यू। स्टार्ट, उसके बाद इनपुट होगा जी फोर्स का। उसके बाद ये दो प्रोसेसेस हैं ऑर्डिनो और ADXL के। उसके बाद डिस्प्ले और एंड। ये जो दो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे ऑर्डिनो की बात करें तो ऑर्डिनो बेसिकली कोड पे वर्क कर रहा होगा। ये है जी हमारा कोड। कुछ ऐसा है कि ये लाइब्रेरी इंक्लूड होती है एलसीडी के लिए। उसके बाद ये हमने कुछ पिंस जो हैं इनको डिफाइन कर दिया एलसीडी के लिए, और उसके बाद ये हमने इनपुट्स डिफाइन कर दी अपने कि कौन सी पिन जो है वो इनपुट होगी एलसीडी की। उसके बाद ये दो लिखे हुए हैं कि मतलब जब ऑन होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा। 16.2 पे हमारे पास फोर्स डिटेक्टर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमने लूप लगाया है और हमने 4 एरेज बनाए हैं Z1, Z1, Z2, Z3, Z4, और इनमें 1000 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। अब हमने क्या किया है कि इन्हीं 4 एरेज को हमने अपने डेटा पिन के साथ कनेक्ट कर दिया कि हर एक डेटा पिन जो है वो एक एरे से वैल्यू उठाएगी। ये वही चीज़ है। अब कैसे उठाएगी, इसके लिए हमने ये एक फंक्शन मैक्सी, एक सेकंड इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। हमने जी दो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए हैं, मैक्सी और मिनी। ये क्या होता है कि हमारी 1000 वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू को, और ये वाला हमारी 1000 वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। अब जब वो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी तो हम ये वो यहाँ पे उनके नए वेरिएबल्स में डिक्लेयर करेंगे। अब 4 मैक्सिमम आएंगी क्योंकि 4 सेंसर्स हैं, और 4 मिनिमम आएंगी क्योंकि 4 सेंसर्स हैं ऑब्वियसली। तो अब 8 वैल्यूज को क्या करेंगे कि हम उनमें से पहले मैक्सिमम का, ये इसको पुश बटन को एक बार मैं बताता हूँ आपको। पहले हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम की हम लेंगे एवरेज, उसके बाद हम मिनिमम की एवरेज लेंगे। अब हमारे पास दो एवरेज वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने उसके बाद क्या किया कि कर्सर सेट 01, ये बेसिकली होता है कि हमारा कहाँ से प्रिंट शुरू होगा एलसीडी पे। तो ये 01 का मतलब है बिल्कुल पहली रो पहली कॉलम पे। उसके बाद ये 10 कंडीशंस हैं 10 लेवल्स के लिए, कि अगर एवरेज जो है मैक्स वो कम हो जाती है एवरेज मिनी +20 से, तो वो अगली सिचुएशन पे चला जाएगा। इस कंडीशन पे अगर वो फॉल्स हो जाती है तो इस पे फर्ज करें ये ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंट करवा देगा लेवल 4। तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा लेवल 4। इसी तरह ये प्रोग्राम, अब इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ लेवल 10 तक इसकी कोडिंग की हुई है। उससे ज़्यादा फोर्स जो है वो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये ओबियसली एक प्रोटोटाइप है, कोई बाकायदा से कमर्शियल लेवल के लिए नहीं है। तो ये एक इसकी हमने लिमिटेशन रखी हुई है खुद से कि ये लेवल 10 तक करता है। अब लेवल 10 कितनी फोर्स है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये जी पुश बटन बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे कि जब पुश बटन प्रेस होगा तो कर्सर जो है वो 01 पे चला जाएगा, यानी कि हमारी रीसेट हो जाएगी जो भी हमारे पास एलसीडी पे शो हो रहा होगा। और ये वही यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो ये था जी हमारा ऑर्डिनो का कोड। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिमुलेशन डायग्राम ऑर्डिनो पे, प्रोटियस पे। ऐसे ये प्रोटियस, सॉरी वो ऑर्डिनो का कोड अपलोड करने वाला था। तो ये जी हमारी सिमुलेशन है, ये हमने रन की, वो हमारी एलसीडी ग्रीन हो गई, सिमुलेशन रन हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सलोमीटर से जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये ऑर्डिनो की एनालॉग पिन्स हैं इस साइड पे। ये यहाँ से एनालॉग वैल्यूज में इनपुट जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ये इसकी आउटपुट पिन्स हैं जहाँ से ये एलसीडी के साथ कनेक्ट है। यहाँ से बैटरी सोर्स पे हमने सबको ग्राउंड, और वो ये यहाँ पे ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है,
ये हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को दे रखे हैं, कनेक्ट किया हुआ है। ये जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है ये बाकायदा एक रूल के तहत है, ये इजीली मिल जाती है कि आर्डिनो को कैसे कनेक्ट करते हैं इसके साथ। ये रीसेट बटन है, ये प्रेस करेंगे तो वही कि ये हमारा दोबारा से रीसेट कर देगा इसको। अब बात ये है कि हम, क्योंकि एक्सलोमीटर्स जो हैं इनको कोई भी सॉफ्टवेयर टिंकर कैड या प्रोटियस सिमुलेट नहीं करता, क्योंकि ये 3 एक्सिस में मूव करते हैं और आप लोग इसको किसी सॉफ्टवेयर में 3 एक्सिस में मूव करवा नहीं सकते, तो इसलिए इनको हम लोग सिमुलेट नहीं करवा सकते। तो फिर इसीलिए हम इसको यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज नहीं देख सकते, ये हार्डवेयर में ही हो सिर्फ मुमकिन। अब आ जाता है जी प्रोसीजर हमारा। तो प्रोसीजर के लिए हम अपने जाते हैं ड्राइंग पे। ये हमारे पास है एल्यूमिनियम प्लेट, इसके 4 कोनों पे लगे हुए हैं 4 सेंसर्स, और यहाँ पे क्या है कि आपने एक लोड अप्लाई किया। अब आपने यहाँ पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी एक एनालॉग वैल्यू जाएगी आर्डिनो में। ये सर्किट को ऑपरेट करवा रही है ये 2 बैटरी, इसके ऊपर बटन लगा हुआ है, पुश बटन है, और ये वही पोटेंशियोमीटर इसकी कंट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए एलसीडी की। आर्डिनो में अब जब वो वैल्यूज जाएंगी तो आर्डिनो उन वैल्यूज को और एनालॉग वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में और हमें एलसीडी पे डिस्प्ले दे देगा। ये कुछ इसी तरह का ही इसने हार्डवेयर में भी ड्रॉन बनना था और यही इसका प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वर्डिंग उसकी की हुई है, पढ़ सकते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी ऑपरेटिंग कंडीशंस पे। अब ऑपरेटिंग कंडीशंस ये होती हैं कि हर चीज़ की ऑपरेशन की एक कंडीशन होती है, ऐसे नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को लिमिटलेसली यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी कंडीशंस, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उसकी कंडीशंस में वोल्टेजेस मैटर ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये हैं जी सेंसर की वोल्टेज, ये हैं जी मेगा के वोल्टेजेस, और ये हैं हमारे पास एलसीडी के वोल्टेज। इनसे कम या ज़्यादा पे ये ऑपरेट नहीं करते। बाकी टेम्परेचर जो है वो वैसे ही जो है वो रेंज में रखने चाहिए। प्रिकॉशंस में सबसे पहला ये है कि उसको, हमारे पास जो एल्यूमिनियम प्लेट है ये हमारे पास, ये इसको सेंटर में पंच किया जाए, क्योंकि अगर ये सेंटर में पंच होगी तो हमारे पास ये जो सेंसर्स हैं ये इक्वली इसमें डेविएशन आएंगे और वो उसकी मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो एरर इनएक्यूरेसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें इसको यहाँ पे पंच किया जाए तो ये सेंसर बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाएगा, तो मीन वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, ग्राफ के अंदर स्क्यूनेस करनी पड़ेगी हमें। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्रिकॉशन है वो ये है कि इतनी ज़ोर से भी नहीं इसको हिट कराना कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। और उसके बाद पंच करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं जी हमारे ओवरऑल एनालिसिस पे। हमने क्या किया कि हमने एक कंडीशन डिफाइन की है कि हमने 1 किलोग्राम को 1 मीटर, फिर 2, 3, 4 और 5 मीटर, इन 5 हाइट से गिराया। फिर हमने 2 किलोग्राम को 2 मीटर, 3, 4, 5 और 6 मीटर, यानी कि ये टोटल 10 वैल्यूज बनेंगी ये कंडीशंस के साथ। इनको हमने लेवल्स डिफाइन कर दिए। अब इन पे जो फोर्स आ रही है F=mgh, उस फोर्स को हमने ये कर दिया। अब ये कुछ यूं हो गया है कि लेवल 8 जो है वो इतनी फोर्स है, लेवल 10 इतनी फोर्स है। अब रिजल्ट, सिंस नो रियल एक्सपेरिमेंट कुड बी परफॉर्म्ड सो अ जनरल गेस वर्क ऑफ द आउटपुट विल बी एज फॉलोज, कि ये हमारे पास इस तरह से होगा कि लेवल 1 पे जी अप्रोक्सीमेट फोर्स ये है, डेविएशन इतनी आ रही है। इसको हम मजीद क्लियर यहाँ पे करते हैं कि एक जनरल एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस तरह से होगा जनरल एक्सपेरिमेंट का, कि एक बंदे को हमने कहा है कि पंच करें, तो वो पंच करता है तो एलसीडी पे 10 बार उसको पंच करने पे ये 10 वैल्यूज शो हुई हैं, लेवल 4, लेवल 3, और ये इस तरह से ये 10 लेवल शो हुए हैं। ये डेविएशंस हैं कि जो ऊपर स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनसे एक कितना आगे या कितना पीछे है ये, और उसके बाद मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएंगी। ये थे हमारे रिजल्ट्स। अब आ जाते हैं जी हम लोग डिस्कशंस में एप्लीकेशंस हम लोग ऊपर बता चुके हैं, पर्पस हमारा डिज़ाइनिंग का। तो फ्यूचर में हम इसको जो है एल्यूमिनियम को वॉल माउंटेड कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको 3 एक्सिस में यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबल चेंजेस में क्या है कि हम लोग सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, एक्सलोमीटर्स की जगह पे FSR फोर्स सेंसिंग रजिस्टर्स लगा सकते हैं,
और उसके बाद आर्डिनो मेगा की जगह पे आर्डिनो उनो यूनो यूज़ कर सकते हैं, यूनो उनो जो भी है। और उसके बाद हम लोग वॉल माउंटिंग कर सकते हैं, स्प्रिंग्स लगा सकते हैं। तो ये हमारे रेफरेंसेस हैं जहाँ से हम लोगों ने हेल्प ली अपने प्रोजेक्ट में। ये एक पार्ट जो है रिसर्च और पार्ट पार्ट डिज़ाइन प्रोजेक्ट है। ये 100% डिज़ाइन प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें रिसर्च है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हार्डवेयर तो डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो इसका रिसर्च पोर्शन है ये हम लोग आपके साथ शेयर कर दिया हम लोगों ने। ओके जी, मच थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।